हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यह कहानी है फिजूल खर्चीली वाली बहू की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार आता था। घर की बहू का नाम था नीरा। नीरा पढ़ी लिखी थी, पर उसमें एक कमी थी। उसे शौक बहुत थे और पैसे खर्च करने में वह जरा भी पीछे नहीं हटती थी। चाहे महंगे कपड़े हो, चाहे महंगे जूते हो, या फिर हर हफ्ते दोस्तों की दावत देना हो, नीरा को सब चाहिए। सासू माँ अक्सर उसे समझाती, बेटी पैसा वही मेहनत से कमाया जाता है, इसे यूं ही फिजूल खर्ची में उड़ाना सही नहीं है। घर परिवार की जरूरतें भी देखनी होती है। लेकिन नीरा को लगता था ये पुरानी सोच वाली बातें हैं। जिंदगी मजा लेने के लिए खर्च करना ही पड़ता है। धीरे धीरे नीरा की आदतें परिवार पर भारी पड़ने लगी। पति दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाता, वह नीरा दोस्तों की पार्टी और शॉपिंग में उड़ा देती। जब भी रिश्तेदार घर आते, नीरा तरह तरह के स्कैनर्स और जूस टेबल भी सजाती ताकि सब उसकी तारीफ करें। बाहर से सबको लगता था कि नीरा बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही, लेकिन अंदर से घर की हालत बिगड़ने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नीरा के पति की नौकरी में परेशानी आ गई और महीनों की सैलरी आधी हो गई। घर खर्च चलना मुश्किल हो गया। सास ने फिर नीरा को समझाया, देखो बेटी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज हमारे पास पैसा कम है तो हमें संभल कर खर्च करना होगा। अगर तो फिजूल खर्च करती रहोगी तो आने वाले समय हमारे पास खाने तक की दिक्कत हो जाएगी। पहले तो नीरा तो बात को हल्के मिले, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी। जब महीने के बीच ही पैसे खत्म हो गए और उसे अपनी पसंद की ड्रेस नहीं मिल सकी, तो नीरा को एहसास हुआ कि वह गलती कर रही है। उस दिन से उसे ठान लिया कि अब वह समझदारी में खर्च करेगी। उसने खुद खाना बनाना शुरू किया, फिजूल की शॉपिंग छोड़ दी और बचत पे ध्यान देने लगी। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति फिर संभलने लगी। एक दिन नीरा अपनी सहेलियों को बुलाकर खुद के हाथ का साधारण खाना खिलाया। जब सहेलियां बोली, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है और तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, तब नीरा की आंखें भर आई। उसे समझ में आया कि असली इज्जत और सुकून दिखावे से नहीं, बल्कि अपनापन और समझदारी से मिलता है। सासू माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, अब तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। असली बहू वही जो घर को बिगाड़े नहीं बल्कि संभाले। नीरा को सबक सीखा और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है, फिजूल खर्च करना आसान है, लेकिन पैसे को संभाल कर खर्च करना ही असली समझदारी है। पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भविष्य और परिवार की सुरक्षा के लिए भी होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।